बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद ज़ादी और मुर्दार खच्चर का गोश्त। एक बोसीदा कपड़ों में मुलविस सैयद ज़ादी चाकू से खच्चर गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक ज़ंबील में रख रही थी। रबी बिन सलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुँचे तो वहाँ ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था कि देखा एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा से थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक ज़ंबील में रख रही थी। मुझे ये ख़्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सकूत हरगिज़ नहीं करना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को ये ही पका कर खिलाती हो। सो मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे न देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आईं, जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और ज़ंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं किवाड़ों की दर्जों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग में भूनने लगीं। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तो हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुअय्यन और ना कोई मददगार है। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई। उसका इंतकाल हो गया। जो तरक्या उसने छोड़ा था वो सब ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इस ज़रार में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं, उसके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सब ने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दिरहम थे वो लिए और इनमें से 100 दिरहम का आटा ख़रीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपा कर उस बुढ़िया के घर पहुंचाया और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी ज़ाहिर हो जाए। रबी कहते हैं, हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही में रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊँ। जब हुज्जाज का एक काफ़िला मेरी आंखों के सामने से गुज़रा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदल अच्छा अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा कि ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाज़े तक की हाज़िरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है,
اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ، اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے؟ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، ترجمہ، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تم مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کی۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھی۔